Hey there, people. What's up? How you all doing? I'm Princey Jan, welcoming you all to your favorite homeopathic academy, and this is your second lecture channel basically. And I'm teaching you Alumina medicine. Alumina medicine, which is part of your second prof. And basically, I'm not sure कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली कौन से प्रॉफ के हैं या कौन सी मेडिसिन चाहते हैं या क्या चाहते हैं. सो बेसिकली आई विल बी कवरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फर्स्टली, and I'll try to cover more and more subjects of your homeopathy. Like first lecture I have uploaded of organ, and second this. So basically you guys guide me where you want me to go with you. Okay, so yeah, let's just not waste time and focus on this video. So yeah, मैं आपको सिर्फ एक पेज में पूरी एलोमिना मेडिसिन कवर करवा दूंगी. सो बेसिकली मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना, एंड आई विल ऑब्वियसली राइट इट डाउन विथ यू जो मैं बोलूँगी, एंड बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वे में कि इतनी चीज़ें आपको याद हैं. दैट मीन्स यू आर प्रो ऑफ दिस मेडिसिन. ओके, सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो दिस इज़ योर एलोमिना मेडिसिन. ओके, एंड एलोमिना मेडिसिन, इसका कॉमन नेम है एल्युमिनियम हाइड्रेट, जिसको हम AlOH होल थ्राइस इसका केमिकल फार्मूला है. नाउ सिंस इट इज having a chemical formula, so this clearly belongs to your mineral kingdom. Prover is Dr. Hahnemann sir. Basic clear हुआ. Common name aluminium hydrate. Important है, not for your career wise कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, बट फॉर योर राइटिंग एग्जाम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट रिसीव कर देते हैं. आंसर बड़ा लगता है बेसिकली, एंड ये बेसिक है, पता होना चाहिए. एल्यूमिनियम हाइड्रेट, AlOH होल थ्राइस. प्रूवर आर फेवरेट डॉक्टर हानेमन. द प्रूवर, द फादर, जिनकी बायोग्राफी हमने पढ़ ली है. देन मिनरल किंगडम की है. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमको पता है कि हमने एल्यूमिनियम जो मेडिसिन है इसका हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है बेसिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसका हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें खाना बनता है, वो सारे किसके हैं? मोस्टली एल्यूमिनियम के होते हैं. सो इस वजह से क्रॉनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग होने का चांस है. दिस इज पॉइजनिंग. ये वाटर मार्क की वजह से ऐसा हो रहा है. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि वाटर मार्क बहुत ज़्यादा लाइट हो. ओके, सो क्रॉनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग की वजह से होता है. फिर इसको एंटीडोट किससे करते हैं? पोटेंसी. लाइक एल्यूमिना मेडिसिन बेसिकली, अगर आपको एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज़ करें एंड उसके बाद आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो गई बेसिकली, तो उसमें हम एल्यूमिनियम दे सकते हैं या फिर हम उसको एंटीडोट कर सकते हैं विथ पोटेंसी 200 या फर्दर एक्सेट्रा. लाइक हायर पोटेंसी से हम इसको ये करते हैं. एंड ये हमें किसने बताया था? डॉक्टर हेरिंग ने बताया था. ओके, ऑल्सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस स्फीयर ऑफ एक्शन, एंड यहाँ से लंबा जाएगा. ठीक है, देखते हैं. सो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है ये मोटर नर्वस सिस्टम में है, एंड वहाँ पे ये पैरालिसिस कॉज कर रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैरालिसिस ये या तो वन साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, वन साइड ऑफ बॉडी, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में करवाता है. ठीक है, कहाँ पे? वन साइड ऑफ बॉडी या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमको पैरालिसिस देखने मिलता है. ऑल्सो इसमें हमको पैरालिसिस देखने मिलता है रेक्टम का. अब रेक्टम में अगर पैरालिसिस है तो हमको डायरिया देखने मिलेगा. ठीक है, तो हमको इसमें डायरिया देखने मिल रहा है. यहीं से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं. जस्ट मार्क इट डाउन. ओके, डायरिया देखने मिल रहा है. नाउ अगर हमको पता है कि इसमें डायरिया है और इसका जो नाम है, अब डायरिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, वी आर जस्ट कनेक्टिंग एवरीथिंग, एंड कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है. इसमें क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम का आलू ले लो. ठीक है, ALU आलू. नाउ पेशेंट को डायरिया पोटैटो के इनटेक के बाद है, मतलब इसमें पोटैटो को वो डिसएग्री कर रहा है. पोटैटो डिसएग्री. ठीक है, एक और चीज़ हो गई. नाउ इतनी सारी चीज़ें हो गई.
अब लेट्स थोड़ा सा और देखते हैं. फर्स्टली लेट मी जस्ट इरेज इट. ओके, सो या ये हुआ. रेक्टम में डायरिया, पैरालिसिस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी इसका रोल म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है. तो ना इसको हम ना प्राइनिया से कंपेयर करते हैं. नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग विद प्राइनिया, तो प्राइनिया में हमको पता है कि प्राइनिया में हमको क्या देखने मिलता है, ड्राइनेस. एंड इसमें भी हमको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड है. अब अगर इसमें ड्राइनेस है तो ड्राइनेस हमको इसमें कहाँ पे देखने मिल रही है, मोस्टली इंटेस्टाइन एंड वजाइना में. इंटेस्टाइन में ड्राइनेस देखने मिल रही है, मतलब रेक्टम में ड्राइनेस है. रेक्टम में ड्राइनेस है तो हमको क्या देखने मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने मिलेगा. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन देखने मिल रहा है. तो इसमें एक लाइन है कि जो पेशेंट है ना उसको ग्रैस्प करना पड़ता है क्लोजेट, मतलब कुछ भी उसके आसपास में है, या तो वो कमोड की जो सीट है उसको टाइटली ग्रैस्प करेगा, या तो फिर दरवाजे वगैरह की कुछ भी चीज़ उसको क्लोजेट टाइटली ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, सो दैट इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेन लगाना पड़ता है टू पास इवन सॉफ्ट स्टूल. ठीक है, इतना हुआ. नाउ इफ़ अगर वो इतना स्ट्रेन लगा रहा है एंड उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो हमको इसका कैरेक्टर ऑफ स्टूल देखने कैसे मिलेगा. ये तो हमने देख लिया कि सॉफ्ट स्टूल है तब भी उसको स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में जो सॉफ्ट स्टूल है दैट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू व्हाट, दैट विल अल्टीमेटली टर्न हार्ड, ड्राई, नॉटी. नॉटी मीन्स हार्ड टू एक्सक्रीट. ठीक है, विथ म्यूकस, कवर्ड विथ म्यूकस. एंड रेक्टम जो होगा उसके बाद हमारा, रेक्टम विल बी सोर, इन्फ्लेम्ड, एंड ब्लीडिंग. ठीक है, अब इन्फ्लेम देखने मिला. इन्फ्लेम से हम इसका डायथिसिस पता कर सकते हैं. डायथिसिस इसका क्या हो गया, इसका डायथिसिस है हमारा स्क्रोफ्यूलस. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हो गई. ओके, नाउ लेट्स कम टू स्किन. स्किन में हमको इसमें ड्राइनेस देखने मिल रही है. ओके, बिफोर स्किन आई विल बी कंसिडरिंग दिस वजाइना पार्ट. इसमें इसका ल्यूकोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. ल्यूकोरिया के बारे में आप सुनिए. जो इसका ल्यूकोरिया है ना दैट इज़ प्रोफ्यूज. प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. ट्रांसपेरेंट एंड एक्सकोरिएटिंग, एक्रीट. ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट है तो बुक में एक्चुअली एक लाइन भी लिखी हुई है वाइट ऑफ एन एग के जैसे. ठीक है, और जो इसका जो ल्यूकोरिया है इसकी सबसे ज़्यादा पिक्यूलर पार्ट क्या है कि रन डाउन दी हील्स. हील्स मतलब कि जस्ट ड्रॉ इट ओनली ना, दिस विल बी मोर क्लियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड. बेसिकली बहुत गंदी ड्राइंग है बट डोंट माइंड. सो इट रन्स टिल हियर, ऐसे फ्लो करता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है. यहाँ पे मैं रेड उससे कर रही हूँ बट डोंट गेट कन्फ्यूज विद दैट. ओके, एंड मोस्टली कब होता है, डे टाइम में होगा. ठीक है, एंड बेटर किससे होता है, कोल्ड बाथिंग से. ठीक है, अनदर थिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू इट्स, लाइक हमने ल्यूकोरिया देख लिया. अब थोड़ा मेंसेस भी देख लेते हैं. मेंसेस देखते हैं. मेंसेस इसका स्कैंटी होता है. स्कैंटी मतलब कम क्वांटिटी में. ल्यूकोरिया के जस्ट अपोजिट है. स्कैंटी है, लेकिन इसका पिक्युलर चीज़ क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा पर्सन को थकान होती है, लाइक प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कि वो बेयरली कुछ बोल पाता है. ठीक है, एंड नॉट जस्ट बोल पाता है बट ऑल्सो नेक्स्ट पीरियड्स तक वो रिकवर कर पाता है फ्रॉम इट्स प्रोस्ट्रेशन, एंड अगेन वापस से पीरियड्स आता है, वापस से उसमें थकान देखने मिलती है. लाइक फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहता है पर्सन. ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होगी. नाउ लेट्स कम टू द स्किन. स्किन में भी हमको ड्राइनेस देखने मिल रही है. ड्राइनेस देखने मिलेगी तो हमको क्या होगा, ड्राइनेस देखने मिलेगी तो हमको इचिंग होगी. इचिंग उसमें इतनी ज़्यादा होती है
कि पर्सन ब्लीड कर जाता है, ब्लीड कर जाता है तो वो पेनफुल होता है, ठीक है। एंड इसका जो इसमें जो सबसे पिक्युलर पार्ट है, अगर आप इसको स्किन कंप्लेंट्स में दे रहे हैं तो हमको याद रखना है कि इसमें स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। सो गाइस, आई होप ये मेडिसिन आपको क्लियर हुई हो। मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में ये मेडिसिन आपको कवर करवाने की कोशिश करी है। लाइक अगर ये पेज आपको याद है, स्फीयर ऑफ एक्शन पता है, पैथोजेनेसिस पता है, सो ये मेडिसिन कहीं नहीं गई। यहाँ से मैंने आपको यही बता दिया कि डिसएग्रीज पोटैटो, ठीक है। और अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की इसमें क्रेविंग होती है। ऑल्सो अगर ये यू नो सिट्रस टाइप की चीज़ें खा लेता है, सिट्रस फूड हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, लाइक विनेगर, सॉल्ट, वाइन, पेपर, ऐसी चीज़ें अगर ये ले लेता है तो इसमें कफ भी देखने मिलता है, ठीक है। अब इसमें ना डिमिनिश्ड एनिमल हीट देखने मिलती है, जिस वजह से ये चिली पेशेंट है, ठीक है। मतलब एनिमल अंदर से वो बहुत ज़्यादा उसमें हीट देखने को कम मिलता है, तो इसकी सारी कंप्लेंट्स ना विचिल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एंड वॉर्म से उसको एम्यूरेशन होता है, ठीक है। एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट होता है। सेडेंट्री हैबिट्स, हु सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक एलिमेंट्स, थिन होता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, होप यू ऑल लाइक इट। एंड सो मैं एक और डेप्थ में वीडियो बना दूंगी इन केस इफ़ यू गाइज डिमांड फॉर इट, बट ये शॉर्ट वीडियो तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई, क्योंकि स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस को कंपेयर करके आपकी पूरी मेडिसिन कवर हो गई, योर गाइडिंग सिम्टम, योर पर्टिकुलर्स, एवरीथिंग। सो या डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अपनी राय बताओ कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए। यू कैन ऑल्सो कमेंट मी फॉर your modern parts as well. I'll try to give you guys lectures for that if the demand arises. Okay, so yeah, thank you so much for watching it. Love you all. Do like, comment, share and subscribe if you have watched this video till the end, and I'll definitely make such videos for you all whenever you'll ask, and मैं भी consistent रह सकूँ, so please subscribe it. So yeah, thank you so much for watching it. Bye.